ज्ञान का आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। भटक रहे हम राह दिखा दे, भगवन राह दिखा दे। कदम कदम पर किरण बिछा दे, भगवन किरण बिछा दे। इन अखियन को प्रभु करा दे, ज्योति से पहचान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। हम तो है संतान तिहारी, प्रभु संतान तिहारी। तेरी दया के हम अधिकारी, प्रभु है हम अधिकारी। दुनिया होवे सुखी हमारी, ऐसा दे वरदान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। 26 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह मोड़ लो। क्या श्रीमत दी भगवान ने? इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न है, कौन से मैनर्स
बाप के सिवाय कोई भी सिखा नहीं सकता है। कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखा नहीं सकता है। बाबा ने कहा, पवित्र बनना और बनाना, पवित्र बनना और बनाना, ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं। दुनिया में जो भी पवित्र बने उन्होंने घर बार छोड़ा, संन्यास किया, तब पवित्र बने। लेकिन घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा बाप ही देते हैं। दूसरा कोई दे नहीं सकता। शिक्षा भी देते हैं तो ताकत भी देते हैं अपने बच्चों को। दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। 5 विकारों का संन्यास, बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास, तो बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाती है। पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः ही आ जाती है। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। भक्तों ने पुकारा भगवान को। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते रहते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, ज्ञान की चढ़ते हैं और भक्ति की उतरते हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। द्वापर युग में एक शिव की ही भक्ति होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। गाते भी हैं, हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहां बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं,
फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी हमारी सदगति करे। तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान का अंधकार मिटता जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय बाबा ने कहा तुम बच्चों के। तुमको बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति से योग लगाना है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके आसुरी मैनर्स हैं। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। उनका ये पद भी अविनाशी है और कोई मनुष्य का ये पद अविनाशी हो ना सके। भला भी तुम ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बनते हो मास्टर, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूं, बेहद का है। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर नहीं बन सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूं। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है ना। तुम फॉर एवर बनो, ये ड्रामा का कायदा ही नहीं। मैं तो हूं ही एवर प्योर, मैं रहता ही परम धाम में हूं। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही, पुनर्जन्म में नहीं आता है, इसीलिए वो उतरती कला में नहीं आता है, इसलिए फॉर एवर। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं। आते तो सभी परम धाम से सृष्टि पर, परंतु स्मृति भी रहनी चाहिए ना। तो ऐसे कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं, अब मुझे याद करो। ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकते हैं। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना दे। तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़ों को साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है।
पीछे पिछले 63 जन्मों से मैले ही बनते आए हैं, इसलिए कहा जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूं, लक्ष्य दिया ना हमको क्या बनना है, तो उस अनुसार लक्षण धारण करते जाएंगे तो लक्ष्य सौंप से आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने तुमको मेला बना दिया है, अब फिर मैं स्वर्ग का तुमको मालिक बनाने आया। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चों, लौकिक बाप की विस्मृति करो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो क्या होगा? तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी, फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। व्यापार धंधे के लिए भी देखो, न्यू लाइफ बॉय तो पहले से ही चल रहा है साबुन, लेकिन फिर मार्केट में टिकने के लिए न्यू लिख देते हैं। और स्थान के नाम भी ऐसे ही, जैसे दिल्ली तो थी ही, फिर न्यू दिल्ली कर दिया। परंतु पुरानी दुनिया तो पुरानी है ना, भले एक हिस्सा दिल्ली का न्यू दिल्ली कहा जाता है, लेकिन बाबा ने कहा दुनिया तो सारी पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए ये तो कोई जानते नहीं है। ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आई है। पुनर्जन्म लेने की रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आई है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा छोटे बच्चों की गाई जाती है। तो कृष्ण की बहुत महिमा है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो उसकी बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं। सतयुग को फिर पता नहीं, सतयुग का फिर पता नहीं, और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ ना सके। सतयुग में जो श्री कृष्ण का रूप है, नाम है, वो फिर पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर में वही नाम रूप से आत्मा नहीं आएगी, नाम रूप बदल जाएगा।
वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो ये जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। ये सब आसुरी नाम, वहां आसुरी नाम है, वहां तो थे दैवी संप्रदाय, यहां है आसुरी संप्रदाय। तो बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। ये बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले हैं, अजामिल जैसे पापी हैं, जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट ब्लविड बाप को याद करो, मोस्ट ब्लविड सुख धाम को याद करो। ये भी तुम अब जानते हो, दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है। ये तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। ये जरूर मुख से निकलेगा। बाप तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको जनरल सुख धाम में ले चले। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई कोई कम नहीं है। पढ़ते भी देखो, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले चलना। बच्चों को बार बार बाप समझाते हैं कि बच्चे दैवी गुण यहां ही धारण करने हैं, सतयुग में जाकर के नहीं, यहां ही धारण करने हैं। क्योंकि 21वां जन्म तो ये है। यहां तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं। यहां बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वो है हद का सन्यास, ये है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगी। माताओं बिगर
उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता क्योंकि तुम नॉलेज देते हो, बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रेस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। हर रोज भगवान अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूं, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूं और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। पहले ऐसे खिलौना आता था, हर सेंटर में बाबा ने दिया था, बहुत अच्छा खिलौना था। एक ऐसी डब्बी थी छोटी सी, ऊपर कांच था और अंदर एक डॉल माना कि सीता बताई हुई थी और एक ऐसे वो फोटो था, उसके एक तरफ राम और एक तरफ रावण। तो जब सीता को रावण की तरफ करते थे तो ऐसे वो घूम जाती थी, और जब राम को करते थे उसकी तरफ तो ऐसे राम की तरफ मुंह कर लेती थी। तो होता तो वो चुंबक होती थी अंदर, जिससे वो घूम जाती थी। तो बाबा ये सिखाते थे बच्चे, रावण की तरफ तुम्हारी पीठ और राम की तरफ माना शिव बाबा की तरफ तुम्हारा मुख होना चाहिए। बहुत अच्छा खिलौना था, हम लोग खेलते थे, छोटे थे ना, सेंटर में जाते थे तो उससे खेलते थे। दूसरा एक खिलौना बाबा ने सभी सेंटर में दिया था, वो एक ऐसे तार होती थी, वाकड़िया वाकड़िया वाली तार होती थी और उसमें एक ऐसे पत्ता जैसा उसका ये होता है ना, पतरे का इतना पत्ता जैसा अंदर होता था तार में, और उसको ऐसे करते थे ना तो ऊपर चली जाती थी वो। तो बाबा कहते थे तुम भी ऐसे तितली की तरह एकदम ऊपर उड़ जाओ योग में। कृष्ण का भी चित्र है, नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। व्यापार क्या है? पुराना दे करके नया लेना है। ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसीलिए बाप को सौदागर जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना है, ये ईश्वरीय जादूगरी है ना। तो बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। तो बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, ये अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े ना। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है। यहां तो तुम सबको वर्षा मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। तो बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता टूट जाएगा। सब आत्माएं भाई भाई के नाते में रहेंगी। वहां है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में। इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर
ईश्वर को सर्वव्यापी कहे, फिर तो सबके अंदर भगवान हो गया। भगवान तो बाप है, तो सभी बाप ही बाप हो गए, तो ब्रदरहुड कैसे हुआ? फिर तो फादरहुड हो जाए। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की मदद है। बाप को याद करने से ही तुम्हारी सदगति होती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई नेष्टा में बिठाए, कोई योग में बिठाए तभी योग कर सको। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहां तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहना चाहिए। स्पेशल बैठते हैं, उतना समय रहता है तो फिर सदा रहेगा, है ना। मुरली सुना, फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा कल भी बाबा ने कहा था, आज फिर से रिमाइंड करा रहे हैं, 8 घंटा सर्विस करो। वो भी छूट है, नौकरी गवर्नमेंट की, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो ये है कांटों का फॉरेस्ट, दुनिया कांटों का जंगल है। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी बात करते हैं, एक तन में दोनों ही बैठे हैं। परंतु तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट्स हो, तुम कहते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। ये बाप कहते हैं गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई भी जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए, है ना, स्वर्ग को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट ब्लविड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। मोस्ट ब्लविड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल देना है।
इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान, एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले। एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज में योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। अव्यक्त इशारा है, जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन